नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है एक और रियल टॉक वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि CPTSD या PTSD क्या है। CPTSD का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और PTSD का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा के बाद या फिर बहुत साल से अगर आप ट्रॉमा के सम्मुखीन हो रहे हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के सम्मुखीन हो रहे हैं, रिपीटेड अब्यूज़ के सम्मुखीन हो रहे, या फिर आप बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़्ड हो चुके, या फिर कोई भी तरीके से आप अब्यूज़्ड हो चुके हैं, तो आप में CPTSD तब दिखाई देता है। अगर आप सालों से अब्यूज़्ड होते आ रहे हैं और बहुत से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखते आ रहे हैं और ज़िंदगी में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखते आप एक कांस्टेंट ट्रॉमेटिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले गए हैं, तो आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस आते हैं, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक एक अटैक फील होता है ट्रॉमा होने के बाद, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद रिकवरी के फेज़ में जो स्टेज आते हैं, उस वक्त आपके CPTSD मैनिफेस्ट करते हैं। या फिर अगर आपकी कोई पर्टिकुलर हादसे के बाद, सपोज़ आप आर्मी में हैं, या फिर कोई भी दुर्घटना देखने के बाद, सडनली कोई दुर्घटना देखने के बाद अगर आप शॉक में चले जा रहे हैं, तो उस वक्त जब आपके ट्रॉमा रिकवरी हो रहे, तब जो है PTSD मैनिफेस्ट होते हैं। CPTSD और PTSD के डिफरेंस क्या है? CPTSD में आप बहुत से टाइमलाइन में स्विच कर जाएंगे, यानी कि इस वक्त आप कोई पर्टिकुलर इमोशन महसूस कर रहे हैं और वो इमोशन महसूस करने के टाइम आपको कोई और टाइमलाइन में आपने वो इमोशन महसूस किया था। आप बहुत ही ईज़ के साथ उस टाइमलाइन में चले जाएंगे और उस टाइमलाइन के फीलिंग को दोबारा से महसूस करने लग जाएंगे, और उस टाइमलाइन के फीलिंग में जाते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप उस टाइमलाइन में वापस चले गए हैं। आपको बहुत बार हो सकती कि कोई पर्टिकुलर आप इमोशन महसूस कर रहे हो, वो इमोशन के साथ साथ आपको फ्लैशेस नज़र आ रहे हैं, या फिर आप बाहर जा रहे हो, आपको लिटरली लग रहा है कि सब कोई लिटरली जैसे कि आपके रिफ्लेक्शन है और आपके अंदर के कोई पार्ट है जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। PTSD ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके जो भी एक्सट्रीम ये इमोशंस होते हैं, ये जो फीलिंग्स आते हैं, इस फीलिंग के साथ साथ स्टकनेस होते हैं। और PTSD में आपके जगह जगह में आप ट्रॉमा में इतना जाते हैं कि आप उस ट्रॉमेटिक जोन में पहुंच जाते हैं। CPTSD में हो सकता है कि आप कोई ट्रॉमेटिक जोन में जाते हुए उस फीलिंग को अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे, उस फीलिंग के साथ रह पा रहे, और उस फीलिंग में शायद आप फील गुड करते हुए कोई अच्छा टाइमलाइन में भी चले जा रहे हैं। PTSD ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि एक पर्टिकुलर हादसे के बाद होता है, तो वो ट्रॉमा के थॉट आपके आते हुए आपके पसीना निकलना शुरू हो जाते हैं, एंग्शियसनेस आना शुरू हो जाते हैं, आप कांपना शुरू कर देते हैं, और वो पर्टिकुलर ट्रॉमा जो आपको खाए जा रहे, वो ट्रॉमा आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आते हैं, और वो ट्रॉमा फिज़िकली मैनिफेस्ट होते हुए जैसे कि आपके रियलिटी बन जाते हैं, और सारे जगह पे आप एक सन्नाटा के लेंस से ज़िंदगी को देख रहे होते कि जैसे कि एक वेल सा आ चुका है, और आप उस वेल के थ्रू ज़िंदगी को देख रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो CPTSD या PTSD जो भी कंडीशन से आप गुज़र रहे हैं, one of the easiest method that I will be sharing today is the 4-step process जो आपको ट्रॉमा के पैटर्न से परमानेंटली रिलीज़ कर सकते। आपको जो भी पैटर्न, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उस इमोशंस को पहले ऑब्ज़र्व कीजिए, स्टेप नंबर 1।
ऑब्ज़र्व करते हुए जानिए कि इमोशन हो रहे हैं आपके अंदर, समझिए कि इमोशन प्रेजेंट है, ये हो रहे हैं। ये जानते हुए स्टेप नंबर 2, उस इमोशन को फील कीजिए। स्टेप नंबर 2, इस इमोशन को फील करते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि ये इमोशन आपके कौन से सिचुएशन से आ रहे हैं और कौन से फीलिंग से आ रहे हैं। ये जो भी फीलिंग से आ रहे हैं, जो भी स्टेट से आ रहे हैं, आपके जो भी स्टेट उस वक्त के आप थे, जो भी मेमोरी है, जो मेमोरी इस वक्त आपके फ्लैशअप हो रहे, जो फ्लैशअप होते हुए वो मेमोरी आप देख पा रहे हैं, उस मेमोरी में जाते हुए जो वो आप है, जो दर्द में है, वो दर्द भरे आपको प्यार कीजिए। स्टेप नंबर 3, उस दर्द भरे आपको तब तक प्यार देते रहिए जब तक ना वो जगह कंप्लीटली आपके अंदर मेल्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 4, पूरे तरीके से वो जगह जब मेल्ट हो जाते हैं तब पूरे तरीके से कॉल इन द लाइट ऑफ गॉड और कॉल इन लव इटसेल्फ, कॉल इन सिक्योरिटी, कॉल इन सेफ्टी, और उस जगह को अश्योर करते हुए समझाइए कि वो जगह सेफ है, वो जगह पीसफुल स्टेट में है, उस जगह को डरने की ज़रूरत नहीं है, उस जगह को एंक्शसनेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो जगह सेफ़ है। और ये अश्योर करते हुए कि वो जगह सेफ़ है, उस जगह को और भी ज़्यादा सेफ़ महसूस कराइए। कंटिन्यू द प्रोसेस जब तक ना वो जगह पूरे तरीके से सेफ्टी महसूस कर चुके हैं और आप चैन की ब्रेथ ले सकते हो और आपको पूरे तरीके से पीसफुलनेस महसूस की हो रही है। अगर आपको पूरे तरीके से ये पीसफुलनेस महसूस होना शुरू होता है तो वो पर्टिकुलर पैटर्न को आप हील कर चुके हैं। जब भी आपको कांस्टेंट ट्रिगर आ रहे, जब भी एक इमोशन के बाद दूसरे इमोशन, एक इमोशन के बाद दूसरे इमोशन और हर चीज़ खिचड़ी जैसा हो जा रहे, टेक योर टाइम ऑफ, सिट विथ योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, retrospect your emotions and walk through each layer of your emotions and listen until you reach a state जहाँ पे आप पूरे तरीके से एक state of tranquility, एक state of peacefulness, एक state of harmony महसूस कर पा रहे हैं। जब भी आप एंक्शसनेस में जाते हैं, अपने आप को वो स्टेट ऑफ हार्मनी, स्टेट ऑफ पीस, स्टेट ऑफ सेफ्टी, स्टेट ऑफ कंफर्ट को याद दिलाइए। जो भी इंसान CPTSD और PTSD से गुज़र रहे हैं, जो इस इंसान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सेफ्टी के। इंसान जो ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, वो इंसान जितना ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर महसूस करेंगे, वही सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इंसान जो है एक्सपैंड कर सकते हैं और ज़िंदगी के और भी सारे चीज़ों को ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन और भी सारी चीज़ों को ज़िंदगी में इंक्लूड करने के लिए आपके अंदर जो जगह ट्रॉमा में है, उस जगह को सेफ्टी और कंफर्ट महसूस करने की ज़रूरत है। खुद को महसूस कराइए, खुद को समझाइए, खुद के साथ रहिए और ये जानिए कि आप सेफ़ है अपने बॉडी में इस वक्त और हर वक्त आप पूरे तरीके से सेफ़ है। कोई भी चीज़ जो भी आपको डर में रख रहे हैं, वो डर में आपको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो डर को आप पावर दे रहे हो और उस डर के साथ आपके बहुत से वुंड्स और अटैचमेंट है और जो वुंड्स और अटैचमेंट की हीलिंग की ज़रूरत है। और वो सारे वुंड्स और अटैचमेंट को हील करते हुए आप पूरे तरीके से एक स्टेट ऑफ पीसफुलनेस, एक स्टेट ऑफ अलाइनमेंट जहाँ पे आप पूरे तरीके से पीसफुली ब्रीथ कर सकते हो, हार्मनी में आ सकते हो, उस जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर ये साइकिल कंटिन्यू करते रहेंगे, जब भी आप एंक्शसनेस में जा रहे हैं, अपने आप के वुंड्स में जाते हुए, लेयर्स को हील करते हुए, ये 4 स्टेप प्रोसेस करते हुए, जब भी आप हार्मनाइजिंग पीसफुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी के एसेंस में खुद को लेके जाएंगे, आप पूरे तरीके से
a state of liberation, a state of oneness, a state of one connectedness with the one consciousness महसूस करेंगे.